हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को जो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और निःशुल्क ट्यूशन जो है मैं ऑनलाइन आप लोगों को देता हूं। तो इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि जो 12th की जो इंग्लिश है, यहाँ प्रोस मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर जब आते हैं तो आप लोगों को थोड़ी समस्या हो जाती है कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन का पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले उसको आप पढ़ना सीखें, मतलब किस हिसाब से आप जो है उसको जो है मतलब उसको सारांश अपने माइंड में जो है कवर कर लेना है। तो इसमें प्रोज है और प्रोज का जी लेसन का नेम है फर्स्ट दी लास्ट लेसन, और इसको आप बारीकता से पहले पढ़ लेंगे। यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है हिसाब से I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because young Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know that first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the way out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rules for participles, but I had the strength to resist and buried off the school. तो यहाँ सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसकी जो है हमको इंग्लिश पढ़ने का तरीका अच्छी तरह से जाना होगा। इस पर समस्या ये होगा कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और इसमें दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह जो है लिखने में। तो यहाँ पे लिया आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, यानी मैं चला, स्टार्टेड माने शुरू हुआ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग माने मुझे डर था, ग्रेट माने बहुत, ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग माने डांटने का बहुत ज़्यादा डर था। यानी मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल से निकला था और डांटे जाने से डरता था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग माने होता है डांटना, डांटने का मुझे डर था, लेट होने का। स्पेशली बिकॉज यम हैमल है सेड डैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। तो इसका मतलब है, तो इसमें दिया है बी का स्पेशली पढ़ाया विशेष रूप से बिकॉज, क्योंकि यम हैमल हैड सेड डैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन दी पार्टिसिपल्स, अर्थात जो है यम हैमेल और वह उनके बारे में यम हैमेल, क्योंकि एम हैमेल को उनसे प्रतिभागियों पर सवाल करना था। बिकॉज यम हैमेल हैड सेड माने क्या कर, दैट वुड क्वेश्चन क्या करना था, क्वेश्चन करना था अस ऑन पार्टिसिपेट माने तो प्रतिभागियों, भाग लेने वाले जिसे कहते हैं प्रतिभागियों पर। तो इसका पूरा अर्थ हुआ क्यों, विशेष रूप से क्योंकि यम हैमेल को उनसे प्रतिभागियों पर सवाल करना था, असॉन माने उनसे। एंड आई डिड नॉट नो दैट फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, दैट फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, कि ये मेरे लिए, फर्स्ट वर्ड माने पहला शब्द था उनके लिए। कह रहे हैं कि ये कोई पहला शब्द उनके लिए, मेरा जो था उनके लिए पहला शब्द नहीं था। अब यहाँ पे आगे आ रहा है, फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द वे आउट ऑफ डोर्स। यानी आई थॉट मैंने सोचा था, रनिंग अवे, रनिंग माने दूर रहने के लिए, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द वे आउट ऑफ द डोर्स, दरवाजे से दूर रहने के लिए। कह रहा कि मैंने सोचा कि मैं दूर रहूं, और रनिंग अवे का मतलब होता है भागने होता है। यानी मैंने भागने और घर के बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा, यानी आई थॉट मैंने सोचा। रनिंग अवे माने बाहर, एंड स्पेंडिंग माने समय बिताने के लिए बाहर, भागने और
स्पेंडिंग माने बिताने के लिए समय, द वे ऑफ द डोर से दरवाज़ों से दूर। इट वॉज सो वार्म, इट वॉज सो वार्म माने क्या होता है, ये गर्म दिन था। कैसा, सो ब्राइट, यानी बहुत चमकीले, बहुत तेज जार धूप टाइप की खिली थी। द बर्ड्स वेयर चार्पिंग, और क्या थी, पक्षी जो चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द पर्सियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, और कह रहे हैं कि पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, खुले मैदानों पर जो प्रसिया के सोल्जर थे, वेयर ड्रिलिंग, वो क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कर रहे थे। उसके बाद में आता है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेट। फिर कह रहा है, मैं फिर यहाँ पे कह रहा है, इट वॉज ई मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेट। मैंने इस रूल का विरोध किया, टेम्पटिंग मैंने विरोध किया, उन प्रतिभागियों का विरोध किया। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट माने मैंने उनका, हाँ, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने ताकत आई, रिसिस्ट माने हिम्मत जिसे कहते हैं, रिसिस्ट माने विरोध किया। एंड हरीड ऑफ, हरीड माने बहुत जल्दी, ऑफ द स्कूल, किस में चला गया, स्कूल के अंदर में चला गया। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अपनी ट्रांसलेट को भी इसके साथ साथ में कंप्लीट करना है। तो मैं, ये मेरा फर्स्ट चांस है, तो रोज़ का दिनों दिन जो है मैं आप लोगों का अच्छी तरह से आप लोगों को इसको पढ़ाऊँगा, और जब ये लेसन्स पूरा होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दूंगा, जिससे कि आप लोग जो है अपनी तैयारी कर सकें।